नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड मैथ लेवल 2 की बुक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे कवर देख सकते हो, ये बुक आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो गई है। ये बुक दूसरे बुकों से कैसे अलग है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई भी मैथ की बुक है, उसमें एक मैथ का स्टूडेंट क्या देखता है? पहली चीज थ्योरी देखेगा, दूसरा उसको पीवाईक्यू देखने होंगे, और तीसरी चीज की प्रैक्टिस के लिए उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने होंगे। तो ये तीनों चीजों का अगर बढ़िया कॉम्बिनेशन किसी बुक में मिलता है तो वो बुक आपके लिए बेस्ट है। अब इस बुक में आपको थ्योरी का जो कंटेंट मिलेगा, वो थ्योरी का कंटेंट आपको समझने के रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। प्लस उसके अलावा जो इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। और इनके अलावा जो पीवाईक्यू है, जो लास्ट थर्ड ग्रेड 2023 का पेपर हुआ था, उनके क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। प्लस जो रीट में हुए हैं, क्योंकि कई टॉपिक आपके ऐसे हैं जो रीट से रिगार्डिंग रिलेवेंट हैं, और सेम वैसे के वैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एज इट इज सिलेबस में दिए गए हैं। तो जो रीट में क्वेश्चन आए हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी अपन आगे इसमें डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखो, पहला चीज तो यह है कि इसमें आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे। अब इसके अलावा देखो, ये एनसीईआरटी और आरबीसी बुक्स हैं, उन पर बेस्ड बुक है। तो आपको इसमें जो चीज मिलेगी उसमें एकदम तथ्यात्मक रूप से जो एनसीईआरटी ने माना है या आरबीसी ने माना है, उन्हीं चीजों को इसमें शामिल किया गया है। पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस का व्याख्या सहित समावेश है। प्लस जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जो आप कंपटीशन एग्जाम में यूज करते हो, कि कोई लेंथी क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं, तो उसका भी उचित रूप से समावेश किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि इसमें टीचिंग मेथड का भी उसी लेवल का मैटर है जिस लेवल का आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लेवल का ही आपको टीचिंग मेथड में भी मैटर मिलेगा, यानी दोनों का इक्वल लेवल का आपको मैटर मिलेगा। तो ऐसी एक यूनिक बुक है जिसमें टीचिंग मेथड को भी उतनी ही तवज्जो दी गई है। इसके लिए आपको कोई दूसरी बुक देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ में टीचिंग मेथड के जो पिछले जितने भी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है 250 प्लस, उनका व्याख्या सहित विथ एक्सप्लेनेशन इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। और साथ में थ्योरी के साथ भी क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी मैं इंडेक्स पर आता हूं। तो देखो, इंडेक्स में बात करूं तो स्टार्ट होता है आपके थर्ड ग्रेड 2023 के सोल्ड पेपर से। तो सबसे पहले तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई लास्ट थर्ड ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो थर्ड ग्रेड का पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपको नंबर सिस्टम, अब देखो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में घातांक और घात और दशमलव प्रसार से रिगार्डिंग चीजें दी गई है, और उनमें चीजें और भी अलग तरीके से पूछी जा सकती है नंबर सिस्टम के बारे में। कैसे? देखो, आप जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो उसमें भी नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग आपके फर्स्ट पेपर में आती है। जो सिलेबस में जो लाइनें लिखी गई है, ठीक उसी टाइप की लाइनें आपको इस थर्ड ग्रेड वाले में लिखी गई है। तो सेम उन्हीं टाइप की लाइनों से एग्जामिनर अलग कुछ एक दो पैटर्न के अलग क्वेश्चन भी बना सकता है। इसलिए आपका ये टॉपिक नंबर सिस्टम के नाम से दिया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बार वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उन बार वालों के साथ और भी टाइप के रूट वाले भी पूछ सकता है, थोड़े बहुत अलग। जैसे आप जो मतलब समीकरणों को हल करते हैं तो उस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं। भाजक का पूछ सकता है, शेषफल क्या रहेगा, या कोई संख्या है उनमें आप भाग देते हो तो आपका शेषफल क्या बनेगा, या भाजकता के नियम। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको नंबर सिस्टम टाइप से टॉपिक दिया गया है, घातांक और घात और दशमलव प्रसार इसमें शामिल करते हुए 1 से 45 पेज में। अब इसमें आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो भी इनमें क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें सबका सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इसी टाइप से बहुपद, गुणनखंड, फिर चररेखिक समीकरण, प्रतिशत, वृद्धि एवं हास्तर, लाभ हानि, फिर साधारण, चक्रवर्ती, ब्याज, अनुपात, समानुपात, सरल रेखा, कोण, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल, फिर सांख्यिकी, लेखा चित्र, फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और फिर प्रायिकता। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। प्लस शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों में गणित का इतिहास एवं गणितज्ञ आपके डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें शामिल किया गया है। गणित का इतिहास एवं गणितज्ञ, गणित शिक्षण की समस्याएं, ये आपके सिलेबस में आता है। अर्थ एवं प्रकृति, ये भी आपके सिलेबस में आता है।
तो उद्देश्य विद्या प्रविधियां उपागम योजनाएं सहायक सामग्री आकलन मापन मूल्यांकन निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण सामुदायिक गणित गणित अध्यापक की अकादमिक और व्यावसायिक तैयारियां पाठ्यक्रम के निदानात्मक उपचारात्मक एवं संवर्धन कार्यक्रम प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालक गणित में सहसंबंध। और ये देखो लास्ट वाला 15वां टॉपिक, ये भी आपको 22 पेजों में दे रखा है और इन 22 पेजों में आपको 250 प्लस क्वेश्चन व्याख्या सहित मिलेंगे जो लास्ट थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, वीट में आए हुए हैं। इन सब का आपको यहाँ पर व्याख्या सहित आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें टॉपिक किस टाइप के है, देखो संख्या पद्धति आप देख सकते हो, अंक से स्टार्ट करके आपको यहाँ पर जो भी चीज है स्थानीय मान जातीय मान, क्योंकि ये पूछे गए हैं, ये रीट लेवल 1 में पूछे गए हैं और आपके लेवल 2 में भी कोई बेसिक क्वेश्चन बनाना चाहे तो इसके रिगार्डिंग बना सकता है। तो ये चीजें आपके दी गई है क्योंकि आपके 8वीं तक के सिलेबस में भी ये चीजें आती है। तो वहां से स्टार्ट करते हुए आगे प्राकृत संख्याओं का योग और आगे जो डीप चीजें हैं वो भी आपके यहाँ पर दी गई है। अब जैसे प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस टाइप से ये फॉर्मूला दे रखा है जिसको हम ब्रह्मास्त्र सूत्र बोलते हैं कि लगातार आने वाली संख्याओं का अंतर निश्चित है तो संख्याओं का औसत कितना आएगा, पदों की संख्या कितना आएगी, योग कितना आएगा, इस टाइप से दे रखे हैं। ये एसएससी का भी सवाल दे रखा है क्योंकि अगर मान लो कोई पेपर में थोड़ा अलग टाइप का भी बनाता है क्वेश्चन तो वो भी आप कर सको। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बेसिक चीज है जिसके बारे में आपसे एज ए लेवल 2 के टीचर के रूप में बनाने के लिए आपसे ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। अब अभाज्य गुणनखंड के महत्वपूर्ण सूत्र ये भी आपके दे रखे हैं डिटेल में कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप से अंतिम अंक कौन सा होगा, इकाई अंक कौन सा होगा, इस टाइप से कौन सी रूट वाली संख्याएं आरोही क्रम में बड़ी होंगी। तो ये चीजें आपको आरोही क्रम, अब ऐसा ही क्वेश्चन रीट लेवल 2 में पूछा गया था। और खास बात बताना चाहूंगा कि जो लास्ट रीट वाले दोनों एग्जाम हुए हैं उनमें 30 में से 29 क्वेश्चन आपके इसके रीट वाले एडिशन से आए हुए हैं। तो आप इसमें निश्चिंत रहें कि आपको कंटेंट वाइज या थ्योरी वाइज आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। बस साथ में अगर आप बढ़िया तैयारी करते हो, बढ़िया इसको अप्लाई करते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी चीज का डाउट है तो आप बुक स्टोर पर जाके जितनी भी रीड की बुक्स या इसे थर्ड ग्रेड की बुक्स जो आई हुई हैं, तो थर्ड ग्रेड की जो बुक्स आई हुई है उन सबको साथ में मंगवाना बुक स्टोर पर जाकर और उनमें खुद कंपैरिजन करना है कि आपको कंटेंट किसमें अच्छा मिल रहा है। तो मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अच्छी बुक में से इसका भी कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा। तो ये आप खुद बुक स्टोर पर जाके जितनी भी बुक्स हैं और उनको मंगवाना, इस बुक को भी आप देखना तो आपको मिलेगा कि इस बुक में दूसरों बुकों से अलग क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर चीजें फर्स्ट ग्रेड वाली बार वाली कोई क्वेश्चन आए हुए हैं, टैक्स असिस्टेंट के आए हुए हैं, तो ये सारे शामिल किए गए हैं, इनको आप देख सकते हो और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। अब देखो यहाँ पर शून्यकों की प्रकृति द्विघात बहुपद के शून्यकों की प्रकृति क्या आएगी, उसके लिए विवेचक के बारे में यहाँ टेबल से बना रखा है कि डी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, इक्वल के लिए क्या होगा, लेस देन के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें दे रखी है। और ये वाला ब्रह्मास्त्र ट्रिक, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो बहुपद का न्यूनतम मान कौन से पॉइंट पर आएगा, x बराबर -b/2a। मुझे नहीं लगता ये जो चीज टर्म दे रखी है ये आपको यहाँ राजस्थान की कोई भी बुक में आपको ऐसी चीज मिलेगी, क्योंकि ये चीज आपको अलग एग्जामों में पूछी जाती है, जो मतलब सेंटर में भी कोई एग्जाम होता है ना सीटेट वगैरह का, तो उनमें पूछी जाती है और हो सकता है वो चीजें आपके भी अप्लाई करके पूछी जा सके। तो इस टाइप की चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन नया आया तो उससे भी आपके मेरिट में जो मार्किंग है या जो रैंकिंग है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जो चीज आपके सिलेबस से रिलेवेंट बन सकती है उसको शामिल किया गया है। अब इसके बाद आगे a² + 1/a² वाले फॉर्मूले और यहाँ पर ये क्वेश्चंस वगैरह, तो इनका आप कंटेंट देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लो, शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है, तररेखा का समीकरण। अब यहाँ पर देखो डायग्राम से भी समझाया गया है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती है, संपाती कैसी होती है, समांतर कैसी होती है, और इनका तुलनात्मक सारणी से कंपैरिजन करके भी बताया गया है कि कैसे कैसे टाइप की बनती है। उसके बाद आगे परसेंटेज के रूल्स वगैरह समझाए गए हैं, इनको आप देख सकते हो। आगे जो टाइप बताए गए हैं क्वेश्चंस के, तो इनको आप देखना और हो सके आप जितनी भी बुक्स बुक स्टोर पर अवेलेबल है उनमें खुद कंपैरिजन करना। अगर आप खुद कंपैरिजन करोगे तो आपको बेटर चीज़ मिलेगी। हो सकता है कोई एक्स पर्सन किसी बुक के बारे में बेस्ट कहे, हो सकता है मैं किसी बुक के बारे में बेस्ट कहूँ,
तो आप बुक स्टोर पर जाकर कंपैरिजन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस बुक में कितनी मेहनत की गई है। ठीक है। अब ये परिवर्त की त्रिज्या वगैरह के जो फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो उनको यहाँ पर दिया गया है। लंब के अंदर क्या होता है, परी के अंदर क्या होता है, हर चीज को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। और ये चारों संपाती कब हो जाते हैं, जब ये समबाहु त्रिभुज हो तो ये संपाती हो जाते हैं सारे। इस टाइप से चीजें समझाई गई है। तो 2D 3D में भी आपको अच्छी डिटेल से दिया गया है। बहुभुज का देखो काफी अच्छे डिटेल से दिया गया है। तो ये चीजें आप आराम से देखोगे आपको पता लगेगा। और यहाँ पर बहुलक वगैरह का दिया हुआ है तो इनको आप देख सकते हो। जैसे ये पासे पर आधारित सवाल हैं तो क्या क्या टाइप के बन सकते हैं। पेन पर आधारित ताश की गड्डी में देखो क्या क्या चीजें होती है, 52 पत्ते में 26 कितने होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, ऐसे करके पूरा डिटेल में। अब देखो यहाँ गणित की भाषा, अर्थ और प्रकृति, टीचिंग मेथड में भी काफी अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अब इनमें से हर बार कोई एक नई परिभाषा पूछी जाती है तो यहाँ पर इनको डिटेल में दे रखा है। होगबेन की, रोजर बेकन की, लोक की, कांट की, होब्स की, बिलर्ड गिब्स की, गैलीलियो की। अब इनमें से आपको जो 30-40 परिभाषाएं हैं वो आपको दी गई है और इन्हीं में से आपको पूछी जाती है, क्योंकि नॉर्मली बुक में 10 या 15 होती है, यहाँ पर आपको 30-40 बुक दी गई है। अब ये मार्शल एच स्टोन की जो परिभाषा है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये वाली परिभाषा भी आपके इसमें दी गई है। आपके जो सेकेंड ग्रेड टीचिंग मेथड की बुक आई थी तो उसमें ये सारी परिभाषाएं आपके दी हुई थी और ये मार्शल एच स्टोन की भी दी हुई थी। तो इस टाइप से आप इनको देख सकते हो और आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें आती भी है। और आपके लिए यहाँ पर स्पेशली खास तौर पर यही मेहनत की गई है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, आपके सब क्वेश्चन इस बुक में से कवर हो। इसके लिए हमारा एफर्ट लगाया गया है कि आप अगर थ्योरेटिकली चीज़ों को समझकर जो चीज़ें आपके डायरेक्ट पूछी जाती है उनको आप ध्यान में रखकर अगर करो तो आपको बढ़िया नंबर मिले। इसी के लिए इसमें मेहनत की गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो व्याख्या दी गई है जिनको आप देख सकते हो। जैसे ये संगीत मानव के अवचेतन मन का है तो इसमें ये कलात्मक मूल्य होगा, इसकी व्याख्या दी गई है। ये सारी चीजें आपके ऑथेंटिक रूप से जो आपकी रीट में, रीट के लिए जो बीएसईआर की जो आंसर की जारी की गई उन्हीं पर आधारित ये सारे आंसर की व्याख्याएं हैं। तो आप इनको आराम से समझ सकते हो और निश्चिंत होकर आप इन सब के आंसरों को, व्याख्याओं को समझ सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये दी गई है। बाकी आगे अगर लेवल 1 की आगे बुक आएगी, अगर कोई लेवल 1 का आपका भाई बहन तैयारी कर रहा है तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बुक स्टोर पर जाके एक बार इस बुक को जरूर देखें और बुकों से आप कंपैरिजन करके जो बुक बेस्ट लगे उसको परचेज करें। धन्यवाद।